गाइस अगर आप स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे काफ़ी जल्दी अमीर बना जा सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे अमीर बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। गाइस अगर आप स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करते हैं तो इससे प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसके लॉसेस होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे प्रॉफिट होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन लॉसेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कंक्लूजन मिलने वाला है कि आपको स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट के क्या क्या फायदे, स्टॉक मार्केट के क्या क्या नुकसान है, म्यूचुअल फंड के क्या क्या फायदे हैं, म्यूचुअल फंड के क्या क्या नुकसान है, सारे चीज़ों को इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा पता चलना है। और इसको पूरा देखने के बाद आपके माइंड पर पता चल जाएगा कि आपको किस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट, ठीक है, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या क्या अंतर है, ठीक है, कौन कौन सी अंतर है, किस पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस, किस पर नुकसान होने के चांसेस, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो सारे चीज़ जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे किस चीज़ों से आपको नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब कि कब आपको नुकसान होने के चांसेस आपके होते हैं, ठीक है, मतलब कि म्यूचुअल फंड पर कब आपको नुकसान हो सकते हैं, कब नुकसान होता है। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, मतलब कि स्टॉक मार्केट पर आते हो और अगर आप म्यूचुअल फंड पर आते हो, ठीक है, तो आपको मतलब कि आपको कब तक आपको इन्वेस्ट करके रखे रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करें तो कब तक कर रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कब तक आपको इन्वेस्ट करे हुए आपको रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या शेयर मार्केट से काफ़ी ज़्यादा रिस्की है या फिर इससे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब कि क्या शेयर मार्केट से, ठीक है, स्टॉक मार्केट से क्या सुरक्षित है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रॉफिट देता है, ठीक है, कौन सा म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देता है, कौन से म्यूचुअल फंड है, क्या म्यूचुअल फंड से अमीर बना जा सकता है, क्या म्यूचुअल फंड से अमीर बना जा सकता है। स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पर इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, ठीक है, किस पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हम इसको जानने वाले हैं। उसके बाद हम जानने वाले हैं मेरी राय, कि मेरी तरफ से कौन सी राय है, ठीक है, ये हम इसको जानने वाले हैं। तो देखो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट, ठीक है, मतलब कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा अंतर है, वो अंतर है कि इस पर अगर आप स्टॉक मार्केट पर आते हैं, ठीक है, और इधर आप म्यूचुअल फंड पर आते हैं तो इस पर आपको खुद को ही मैनेज करना होता है, ठीक है, खुद को ही पैसे को मैनेज करना होता है, आपको खुद ही दिमाग लगाना होता है। और इस पर आपको प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं, कि आपको प्रोफेशनल मिलते हैं, आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इस पर आपको खुद से मेहनत करके आपको करना होता है। इस पर प्रोफेशनल आपको मैनेजर आपको मिलता है। गैस इसके बाद इसके और भी ज़्यादा अंतर की बात करें तो इस पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा, प्रॉफिट होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं स्टॉक मार्केट पर, ठीक है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड पर प्रॉफिट भी कम होता है और लॉसेस भी कम होते हैं, प्रॉफिट भी कम होता है और लॉसेस भी आपको कम होता है, ठीक है, प्रॉफिट लॉसेस दोनों कम होते हैं। अगर इसकी मतलब कि और भी अंतर की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा अंतर है, वो है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं आपके लिए। अगर आप अच्छे से दिमाग नहीं लगा पाए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। इस पर रिस्क थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, इस पर रिस्क काफ़ी थोड़ा सा कम होता है। तो ठीक है, इस पर सबसे मेन अंतर था कि आपको खुद पर मतलब खुद आप एनालाइज करके आपको इन्वेस्ट करना होता है। आपको प्रोफेशनल लोग मिलते हैं म्यूचुअल फंड पर, आपको प्रॉफिट
होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इस पर आपको लॉस कम होता है और प्रॉफिट होता भी कम है, प्रॉफिट भी कम होता है। इस पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है और इस पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और इसके एक और अंतर था कि मतलब कि इस पर सिर्फ एक ही स्टॉक में पर इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड वाले इसी को ही बहुत ही सारे म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि स्टॉक पर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस अब बात आती है कि आपको म्यूचुअल फंड पर नुकसान क्या होता है। तो गाइस अगर आप मतलब कि अगर आप लार्ज कैप पर आप कंपनीज मतलब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड पर आप इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है, लार्ज कैप पर अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो आपको नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको स्मॉल कैप पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज पर, अगर आप लार्ज कैप पर लगाते हो तो जोखिम कम ले रहे हो, अगर आप स्मॉल कैप पर लगाते हो तो इससे आपको जोखिम बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड कब तक इन्वेस्ट करे रहना चाहिए। तो देखो स्टॉक मार्केट पर आपको इन्वेस्ट करने की सलाह मैं ये दूंगा कि आप मतलब कि उसके ग्रोथेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो उसकी ग्रोथेस पर मैटर करता है कि कब तक ग्रोथ होने के चांसेस हैं। कि कई कंपनीज होते हैं जो जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं, किसी को टाइम लगता है, कोई लार्ज कैप कंपनी होते हैं। तो उससे फंडामेंटल के हिसाब से ही ये बताया जा सकता है स्टॉक मार्केट पर कि आपको कब तक इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो आपको 15, ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम 15 साल, ठीक है, और मिनिमम, ठीक है, अगर मिनिमम की बात करें तो आपको 3 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम, ठीक है, और ये मैक्सिमम। अगर 15 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको काफ़ी तगड़े रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप 3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो तभी आपको अच्छे से रिटर्न मिलते हुए आपको दिखेगा। इससे कम ज़्यादा बिल्कुल भी मत करना म्यूचुअल फंड पर, ठीक है। अगर अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड से स्टॉक मार्केट का क्या सुरक्षित है, तो गाइस अगर आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए या फिर अगर आप ज़्यादा मतलब रिस्क लेना नहीं चाहते, आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होना चाहिए, आपके पास मतलब कि पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके सबसे लिए बेस्ट हो सकता है वो है म्यूचुअल फंड, ठीक है। अगर एक और भी चीज़ की बात करें तो देखो मेरी राय यह है कि आपको 70%, ठीक है, 70% अगर आप म्यूचुअल फंड पर लगा सकते हो तो आपको 70% आपको लगाना चाहिए, और इस पर आपको 30% आप लगा सकते हो, या फिर इसको और भी बढ़ा दें तो आप गोल्ड पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो 20-30%। और अगर आप बाकी चीज़ों की अगर आप करते हो या फिर एफडी करना चाहते हो तो इससे ही कर लेना, ठीक है, इसको 70% को ही काट करके कर लेना। और इससे आपको गोल्ड पर इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडी में कर लेना, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट पर थोड़ा सा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्टॉक मार्केट पर आप इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। अगर आपके पास मतलब कि पैसे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे, तब तो बिल्कुल भी मत करना, कम है तो ठीक है। अब बात आती है कि कौन से म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तो देखो लार्ज कैप मतलब कि म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके कि आपको किस पर म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप मेरे चैनल पर जा कर के आप सब्सक्राइब के नीचे वाले आपको दिखेगा, मेरे लोगों को दबा देना, उसके बाद आपको दिखेगा मतलब कि मैंने वीडियो बनाया है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है क्या म्यूचुअल फंड अमीर बना जा सकता है स्टॉक मार्केट, तो इसकी आंसर क्या है। तो देखो इसका आंसर है कि स्टॉक मार्केट पर अगर आप काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपके अमीर बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं।